हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है दिनेश क्लासेस 2.0 में। मतलब मोस्टली वेलकम है आप लोगों का दिनेश क्लासेस 2.0 में। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 का 2026 में। जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले, इस वीडियो को फटाफट एकदम जल्दी से जरूर देखें और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स को फुल कर दे कि ब्लास्ट कर जाए वो कमेंट सेक्शन को। तो चलिए, मैं आप लोग को पढ़ा रहा था क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री, एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा था। मतलब प्रश्नावली आर्ध सुलेख का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 मैं करवा चुका और वीडियो भी अपलोड कर चुका। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। अगर ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक क्लास करनी है तो आप लोग वहां पे देखिएगा, क्लास 1 लिखा हुआ ट्रिगोनोमेट्री का, आप लोग बेसिक क्लास कर सकते हो वहां से। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 कहा क्या है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। क्वेश्चन क्या कहा है आपको, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति का जो 6 प्लेन होते हैं वो कितना होते हैं। तो एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, उसके बाद होता है कॉट थीटा, उसके बाद होता है आपका क्या सेक थीटा, उसके बाद आपको क्या होता है कॉसेक थीटा। तो इसको सेक को आप लोग छोड़ दीजिए। सेक को इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि सेक थीटा हमको दिया गया है। अब जब सेक थीटा दिया गया है ना, तो यह देने के बाद कह रहा है क्वेश्चन आपको 1 2 3 4 5 का जो है मान परिकलित करने के। तो देखिए, आइए समय को बिना बर्बाद किए आप लोग चलिए मेरे चैनल की तरफ, मेरे साथ साथ आप लोग भी देखिए वीडियो और लिखिए। कोशिश कीजिए जितना ज्यादा हो सके कॉपी निकाल के, और मैथ्स है क्योंकि याद तो आप कर नहीं सकते, इसलिए कॉपी निकाल के लिखिए बनाइए क्वेश्चन को। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितना बार देखना है आपको वीडियो को आप देख सकते हो। और जब तक देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आए, और अगर कहीं पे फिर भी समझने में दिक्कत हो रही है तो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए। तो चलिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, जिसको कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल इंग्लिश में, जो कि हम लोग को पहले बता दिया है। त्रिकोणमिति में हम लोग जो भी त्रिभुज बनाएंगे वह समकोण त्रिभुज ही होंगे। तो चलिए देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, नामकरण करते हैं ये बी सी। अब जो है क्या कहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करे। तो हमने इसको मान लिया थीटा। और जब हमने इसको थीटा मान लिया तो थीटा के सामने वाला भुजा जो होता है वह लंब होता है, हम यहाँ लिख देते हैं लंब। और कोण के सामने वाला भुजा मतलब 90 डिग्री एंगल के सामने वाला जो भुजा होता है वह हमेशा कर्ण होता है। और कर्ण जो है वह फिक्स होता है, यह होता है कर्ण, हम के लिख दिए। जो बच गया हुआ आधार। इतने तो समझदार है आप कि इतनी मेरी बात को समझते होंगे। तो चलिए देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद करें। तो सबसे पहले हम लोग याद करेंगे जो हम लोग को पहले क्लास में पहले वीडियो में बताए थे कि सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला जो होता है आपको कर्ण बटा आधार होता है। तो हम लोग लिखेंगे पहले सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। अगर k/a लिख दिया हम तो समझ जाइए कि कर्ण बटा क्या है, आधार है। ठीक है, तो यहां तक ठीक है। तो हमारा ये जो 13 है वह कर्ण हो गया और 12 जो आधार हो गया। मतलब ये हमारा के मतलब हम यहाँ लिखे यह हमारा 13 हो गया, और आधार मतलब यह है, हम बता दिए थे क्योंकि लंब है, आधार है मतलब 12। इतनी बात तो आप लोग समझते होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए देखिए आप लोग यहाँ पर। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अब हमको क्या क्या पता है। ए बी बराबर 12 और ए सी बराबर क्या दिया गया आपको 13। मतलब आधार और लंब दिया गया है, कर्ण ए सी है, ए सी बराबर सॉरी बीसी हमारा लंब है, बीसी कुछ नहीं दिया है, बीसी वाट। तो हम यहाँ लिखेंगे बीसी हमारा क्या है, तो बीसी हम लिखेंगे यहाँ पर लंब है हमारा। तो पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं लंब बराबर √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस ये जो है आधार स्क्वायर। तो देखिए आप लोग अब हम क्या करेंगे, इसको एकदम शॉर्ट मारेंगे बीसी। अब देखिए कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी हमारा क्या है, कर्ण है। मतलब कर्ण कितना दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना हमारा, आधार हमारा कितना है, तो आधार हमारा है 12। तो 12 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, बराबर करेंगे √अंडर 13 का स्क्वायर तो 169 आएगा, माइनस 12 का स्क्वायर 144 आएगा। उसके बाद बराबर करेंगे √अंडर, घटाएंगे 9 में से 4 गया 5, उसके बाद
9 में 4 गया 5, उसके बाद ये करेंगे 16 में 14 गया तो 2। अब देखिए रूट अंडर 25, रूट से बाहर निकालेंगे इसको 5 आएगा। मतलब हमें लंब भी पता चल गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज जो हम बनाए थे उसका लंब भी हमको पता चल गया 5 आया। कर्ण 13 दिया हुआ है पहले से, आधार आपका 12 पहले से दिया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं से भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, टेंशन मत लीजिए। चलिए जो कहा ज्ञात करने के अलावा हम वो सब ज्ञात करेंगे। तो कहा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा पहले दिया हो तो हम लोग अब ज्ञात करेंगे साइन थीटा। तो चलिए देखिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, हमारा लंब कितना दिया हुआ है, ये हमारा क्या है लंब है, तो लंब कितना है BC, यहाँ पर हम लिख सकते हैं BC, और बटा कर्ण हमारा कितना है तो AC बराबर। अब इसका हम मान ज्ञात करके BC हमारा कितना है तो 5, और कर्ण हमारा कितना हो गया AC तो 13। एक आंसर ये हो गया आपका। साइन थीटा का फॉर्मूला यह होता है लंब बटा कर्ण, और हम यहाँ पर आंसर लिख दिए 5/13। अब देखिए पहला ज्ञात हो गया, अब दूसरा ज्ञात करते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर जो है फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण मतलब कहने का क्या हो गया कि आधार हमारा क्या है AB, अब हम लिख सकते हैं AB आधार, और कर्ण हमारा कितना हो गया AC। तो इसका कितना हो जाएगा, AB कितना है 12 और AC कितना है तो 13। आंसर है आपका A हो गया। अब चलिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं इधर की तरफ। हमारा 2 यहाँ पे आंसर निकल गया, एक साइन थीटा एक कॉस थीटा, हम निकालते हैं टेन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे हम टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार मतलब हमारा लंब कितना है, तो देखिए कि हमारा लंब दिया हुआ है BC, और आधार जो हमारा है वह है AB बराबर BC कितना है 5, और हमारा आधार कितना है AB 12। आंसर आपका A हो गया। मतलब साइन कॉस टेन हमने ज्ञात कर लिया। अब चलते हैं कॉट थीटा की तरफ। तो कॉट थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट थीटा फॉर्मूला जस्ट इसका अपोजिट, मतलब उल्टा कर देंगे इसको तो आधार बटा लंब हो जाएगा। और जब आधार बटा लंब हो गया मतलब यहाँ लिखेंगे AB बटा BC, इसको भी उल्टा कर दे 12/5। ये आपका एक आंसर हो गया। उसके बाद क्या कहा टेन थीटा हो गया, मतलब 4 हमने निकाल लिया, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा। अब ज्ञात करेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब का उल्टा साइन का उल्टा होता है, मतलब कर्ण बटा लंब होता है। कर्ण बटा लंब होता है। कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है AC, और लंब कितना है BC बराबर करेंगे हम यहाँ पर, तो हमारा आ जाएगा कितना AC हमारा कितना आएगा 13, और BC हमारा कितना आ जाएगा 5। आपका ये आंसर हो गया। मतलब आप देखिए यहाँ पर कि हमने पांचों का पांचों आंसर निकाल दिया। कैसे निकाला, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा और कोसेक थीटा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छे से और बढ़िया से समझ में आया होगा। तो आप लोग जो है इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसी वीडियो में आप लोग को कराने वाले हैं। तो तब तो आप लोग चाहे तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आप लोग के लिए लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और उस क्वेश्चन को बना लिया होगा अच्छे प्रकार से। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बच्चे लोग को बहुत हार्ड लगता है क्वेश्चन, बट हार्ड है नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से बनेंगे। यदि कह रहा है क्वेश्चन, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। मतलब हमको जो इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है, मतलब प्रूफ करना है। मतलब इस चीज को कोण A बराबर कोण B, कोण ए बराबर कोण बी, मतलब cos A बराबर cos B जो हमको सिद्ध करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है कि किस प्रकार से होंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम जो फिर वही काम करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। यहाँ पर हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। यहाँ पर देखिए अब राइट एंगल ट्रायंगल जो बनाया हमने, अब राइट एंगल ट्रायंगल इसको देखिएगा, A रख दिए मान, इसका मान B रख दिए, इसका मान C रख दिए। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में प्रूफ क्या क्या करना है हमको, कोण A बराबर कोण B, या क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। मतलब जहां जहां दिया गया है, जहां cos A बराबर cos B, तो देखिए एकदम आसान है, कोई भारी बात नहीं। cos A बराबर cos B में प्रूफ करना है, तो cos A मतलब यहाँ हम रखेंगे इसका मान A की तरफ, तो ये हमारा लंब हो जाएगा। सामने वाला भुजा 90 डिग्री, सामने वाला भुजा जो है वह क्या होता है 97 वाला भुजा क्या होता है, तो कर्ण होता है सभी।
बात आप लोग जानते हैं, और नहीं जानते तो मेरी वीडियो को देखिए, सब बात जान जाइएगा, समझ में आ जाएगा। तो कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण हमने किया किस हिसाब से, किस हिसाब से किया हमने, तो बराबर हमने किया इसको आधार बटा कर्ण हमने किया कॉस ए, मतलब कोण ए के आधार से। फॉर्मूला होता है हमारा कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण। जब हम इसको कोण मानेंगे तो इसके सामने वाला भुजा जो है वह लंब हो जाएगा, और कोण के सामने वाला भुजा जो है कर्ण हो जाएगा। तो देखिए आप लोग यहाँ पर यह जो है आपका आधार हो गया। तब देखिए तो हमारा अब कॉस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस बी मतलब कोण बी इसको मानना होगा, मतलब कोण के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा ई। तो हम फिर कॉस बी बराबर फॉर्मूला वही होगा, चेंजिंग कुछ नहीं होगा, कर्ण आधार बटा कर्ण ही होगा। अब यहाँ पर देखिए आधार कॉस ए के हिसाब से चलेंगे हम लोग, तो आधार इसके चलो आधार कितना आ जाएगा हमारा ए सी, और कर्ण हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर ए बी बराबर। अब चलिए इसके हिसाब से चलते हैं, तो हमारा आधार क्या हो जाएगा ए सी, कोण बी के हिसाब से क्या हो जाएगा ए सी, और कर्ण कितना हो जाएगा तो ए बी। अब देखिए ए बी से ए बी की कहानी खत्म हो गई, बच्चा क्या रुकिए एक मिनट, कहीं पर गलती कर दी हम। देखिए आधार बटा कर्ण, आधार हमारा हो गया ए सी, मतलब जब इसके हिसाब से ये लंब हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा बी सी होगा। वही तो सोच रहे मिस्टेक का हो गया। तो ए सी बराबर क्या होगा बी सी हमारा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी हमारा क्या हो गया प्रोब, प्रोब या हम लिख सकते हैं कि सिद्ध। कोण हमारा कोण बी क्या हो गया सिद्ध हो गया। यहाँ पर यह हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसमें आंसर नहीं प्रूफ करना था, कोण ए बराबर कोण बी, जो कि हमने याद कर दिया। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।